मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, मेरे मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी, तुम्हारा नहीं जो हमारा नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत पे लगाने की ज़रूरत क्या है। अजीज़ान मोहतरम, जिस अजीम शख्सियत के हम मुंतज़िर थे, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां हज़रत अल्लामा व मौलाना कफ़ील अशरफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो शहर लखनऊ से सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ लाए। अब बिला तमहीद मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम। बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम। कहे कशा हो इत्र हो, कहे कशा हो फूल हो, इत्र हो अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चरागे जू लिए, बाईस फ़ख्र चमन हो और शमा रोशनतर हो तुम। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और नसीहताना कलिमात से सामईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं, क्योंकि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शाफ़िईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़वल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वक़ाल अल्लाहु तआला हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी व अन अबी सईद अल ख़ुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ह रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम व अन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द हत्तलहीतानी फ़िल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह व अबी दाऊद व रवाहु अहमद वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा,
कुरान में हो गोतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। अस्हाब रसूल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, गुलामान मुस्तफ़ा सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, आशिकाने पैगंबर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के जिन्होंने आज से 1458 साल पहले कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफिए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते रिसालत पर, दस्ते नबूवत पर इस्लाम व ईमान कबूल फरमा कर अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना लिया था। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। ऐ अल्लाह कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कहिए। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन की आवाज नहीं आई। आमीन अल्लाह के नामों में से एक नाम है। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के उस्ताद मुकर्रम हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मुहद्दिस, जिन्होंने अपनी मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में 21,000 रिवायात जमा फरमाई हैं। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। जो कि नबी की ज़ाते पाक तो महफूज है, नबी की ज़ात महफूज, नबी की ज़ाते पाक जिंदा, नबी का बदन शरीफ जिंदा, नबी की नबूवत जिंदा, नबी की रिसालत जिंदा। शान नबूवत में सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए। नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की ताकत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिन्होंने आज से 164 साल पहले 30 मई 1866 बरोज जुमेरात बरोज पंचशंबा 30 मई 1866 अरबी तारीख 15 मुहर्रमुल हराम और अरबी सन 1283 हिजरी में शहर देवबंद में दारुल देवबंद की बुनियाद डाली थी। ऐसे मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बाकायदा तौर पर रिवायत को नकल फरमाते हैं, इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम, अंबिया सब के सब जिंदा हैं अपनी अपनी मुबारक कब्रों में। तो नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी की तालीमात जिंदा, नबी के मौजिज़ात जिंदा, नबी की करामात जिंदा, और नबी की इबादात जिंदा, नबी की इबादात जिंदा, और नबी के इरशादात आलिया जिंदा, और नबी की हदीस जिंदा, नबी का फरमान जिंदा, नबी का ऐलान जिंदा, और कह दीजिए अर्शे मुअल्ला से नाज़िल होने वाला कुरान बाकी। तो जब नबी की नबूवत जिंदा, नबी की रिसालत जिंदा, तो बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये उम्मत जिंदा नहीं रहेगी? क़यामत तक के दीन इस्लाम की हक्कानियत का परचम बुलंद होता रहेगा। मुल्क हिंदुस्तान की 7 लाख मस्जिदों में होने वाली बाकायदा 35 लाख अजाने, और 35 लाख अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी 70 लाख मर्तबा लिया जा रहा है खाली एक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। और रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो जिक्र मुस्तफ़ा कैसे बंद हो जाएगा? जिक्र इलाही कैसे बंद हो जाएगा? नबी के बेशुमार मोजिज़ात में से मोजिज़ा नहीं है। जिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 1498 साल पहले, देखिए सन बदल गया। अभी मैंने अर्ज किया था 1458 नबी की नबूवत के ऐलान का सन था, वो जहां से सहाबा कराम की सहाबियत का आगाज हुआ। डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाअल्लाह ताला ये गिरेगी नहीं इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली अगर कोई शय है तो वो चाय है। सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय, 5 अरब कप चाय पूरी दुनिया में पी ली जाती है। टर्किश तुर्क में दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो ये चाय गिरेगी नहीं। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे,
मुल्क हिंदुस्तान, एक साहब ने पूछा था, एक आलिम दीन ने, कि मुल्क हिंदुस्तान में अजानें कितनी होती हैं। मैंने अर्ज़ किया इस वक्त तो लोग गूगल की बात ज़्यादा मान रहे हैं, उलमाए कराम से कोई राब्ता नहीं, उलमाए कराम से कोई रिश्ता नहीं, किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं। गूगल की इन्फॉर्मेशन को मुतबर समझते तो मैं गूगल ही की इन्फॉर्मेशन आपको पेश किए देता हूँ। 7 लाख बाकायदा मस्जिदों का हवाला उसके ऊपर मौजूद है। एक मस्जिद में 5 वक्त की अजानें होती हैं, एक मस्जिद में 5 वक्त की अजानें होती हैं। 7 पंजे 35 लाख अजानें हो गई। और एक अजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी बाकायदा 2 मरतबा ले लिया जाता है। तो 35 लाख दूना 70 लाख मरतबा बाकायदा नबी का नाम आ गया कि नहीं आ गया। सिर्फ ये एक हिंदुस्तान की अजानों की बात है। इंडोनेशिया में 10 लाख मस्जिदें हैं। 10 लाख मस्जिदों में 50 लाख अजानें हो रही हैं। 50 लाख अजानें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नाम इसमें ग्रामी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा लिया जाता है एक अजान में। 50 लाख अजानों में 1 करोड़ बार खाली नामे पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंडोनेशिया में लिया जा रहा है। तो नबी का दीन जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है। उदास क्यों होते हैं, ये मायूसी क्यों, ये उदासियां क्यों, ये नाउमीदी की बातें क्यों। हालात कब नहीं आए। आज के हालात क्या हालात, आज के दौरे मुस्तफा को देखिए। कौन इनके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 17 अगस्त सन 610 ईस्वी पहली मर्तबा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से चले और गारे हिरा में पहुंचे। सीने मुस्तफा पर अल्लाह के कुरान की सबसे पहली आयत शरीफा नाजिल फरमाई। एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त वो मुबारक तारीख थी सन 610 ईस्वी बाकायदा, जब सीने रसूल पर अल्लाह के कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह अलक और सूरह अलक की सबसे पहली आयत शरीफा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। क्या हालात थे उस वक्त। 4 साल खाने काबा में नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। दारे हरकम में खामोशी के साथ बिलाल हबशी साहिब ईमान हुए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मुशर्रफ इस्लाम कहाँ हुए, दारे हरकम में। खलीफा मुस्तफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर खुसर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर बाकायदा जिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कलमा पढ़ा, वो कहाँ पढ़ा, दारे अरकम में जाकर के पढ़ा। वो तो जनाब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी खुसरे रसूल हैं, नबी के ससुर हैं, ये भी ससुर हैं, दूसरे खलीफा हैं। जब साहिब ईमान हुए तो आपके साहिब ईमान होने के बाद पहली मरतबा बैतुल्लाह शरीफ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर नमाज में इमामत फरमाई 4 साल के बाद। तो हालात कहाँ नहीं आए। आज तो बाकायदा हम और आप नमाजें अदा कर रहे हैं, मदारिस भी हमारे हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। मुल्क हिंदुस्तान में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। भेजिए अपने बच्चों को तालीम के लिए। मुल्क हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर 45,000 इंटर कॉलेजेस हैं, 45,000 इंटर कॉलेजेस हैं। तालीम के लिए भेजिए, असली तालीम के लिए। मुल्क हिंदुस्तान में 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। भेजिए अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए, शरई तालीम के लिए, तारीख इस्लाम बताने के लिए, सीरत मुस्तफा बताने के लिए, अजमत सहाबा बताने के लिए, अजमत अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बताने के लिए, मकाम औलिया कराम बताने के लिए, अजमत उलमा बयान करने के लिए, इस्लाह मुआशरा के लिए बाकायदा मुल्क हिंदुस्तान की तालीम के लिए, मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत के लिए अपने बच्चों को आप मदारिस भेजिए। लाखों लाख की तादाद में मदारिस इस्लामिया में दीनी तालीम जारी और सारी है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसका उन्वान है जलसा इस्लाह मुआशरा, अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद जलसा है। हमसे क़ब्ल हबी हज़रत मौलाना मोहम्मद वारिस साहब कासिमी, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकतें पैदा फरमाए, वो बयान फरमा रहे थे और शादी की सादगी और शादी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अंजाम देने की बाकायदा तालीम दे रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। निकाह मसनूना की महफिल मुनक़िद हुई। हमारे दाई मुकर्रम जमा साल जमा फ़िक्र अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब ने यह तारीख़ ली। उसके बाद मुस्तक़िल याद दहानी कराते रहे। जनाब मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब मद्दज़ आली, वो भी बराबर यहाँ की तैयारियों का तज़किरा करते रहे। इस वक्त चूँकि कारें बहुत मशगूल चल रही हैं और ट्रैवल्स वगैरह पे गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, बाद मगरिब हमारा सफ़र शुरू हुआ
और उसके बाद में हमारे कदीम तरीन रफ़क़ा में और गोला उसके अतराफ़ में होने वाले इजलास में बड़ी ज़िम्मेदारी, बुनियादी ज़िम्मेदारी, कलीदी ज़िम्मेदारी का फ़रीज़ा अंजाम देने वाले इज़्ज़त माब वाली जनाब हमारे मोहसिन हज़रत जनाब अलहाज डॉक्टर मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब अल-क़ासिमी मद्दद आली ने रहनुमाई फरमाई और रास्ता बताया कि फ़लाँ रास्ते से ना आके इस रास्ते से आइएगा। अगर उस रास्ते से आएंगे तो वो रास्ता बंद मिलेगा, आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। लखनऊ से हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब यहीं के करीब के गांव में रहते हैं, शहर लखनऊ में फ़रीज़ा इमामत अंजाम देते हैं। हर साल माह रमज़ान में तरावी में अल्लाह का कुरान सुनाते हैं। सभी हज़रात से मुलाकात हुई माशाअल्लाह। अज़ीज़ मोहम्मद नदीम मियाँ सल्लल्लाहु ताला अज़्ज़ा व जल्ला की आज शादी हुई, निकाह मसनूआ हुआ। निकाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक रवायत अन निकाह मिन सुन्नती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया। दूसरे मुकाम पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी की शान में फरमाया अन निकाहु सुन्नतुल अंबिया, निकाह नबियों की सुन्नत है। निकाह नबियों की सुन्नत है। मैं उसका दूँ आपसे, दो नबी ऐसे हुए जिनका निकाह नहीं हुआ। एक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उनमें भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह हो जाएगा। क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। एक रवायत मुताबिक 33 साल की उम्र शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और आप इस वक्त अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और आप तशरीफ़ लाएंगे। एक रवायत मुताबिक 7 साल और दूसरी रवायत मुताबिक 12 साल अल्लाह की ज़मीन पर आएंगे, अल्लाह के दिन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देंगे और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े ही पर शादी फरमाएंगे। शादी के बाद आप साहिब औलाद होंगे। जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे तो आपका मज़ार पुर अनवार बनेगा वहाँ जहाँ हुजूर सय्यदुल अबरार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं। दो नबियों की शादी नहीं हुई, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी शादी हो जाएगी, मगर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई। 195 साल की उम्र शरीफ में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनके कुंवारेपन का तस्करा आया, वसय्यिदम व हसूरा। हसूर के माने क्या है? हसूर के माने क्या है? वो कुंवारे थे। अल्लाह ने बाकायदा इसका तस्करा किया। अल्लाह ताला मोहम्मद नदीम साहब की इस आइली, इस दिवाजी, इस शादीशुदा जिंदगी में खूब बरकतें पैदा फरमाए। आमीन कहिए। खूब खुशियां नसीब फरमाए। बड़ी अच्छी बात कही हमसे साबिक आलिम दीन ने कि यहाँ कुछ भी हो सकता था, बाकायदा रस्म रवाज का एक बाजार गर्म किया जा सकता था, शोर व शगब हो सकता था, लेकिन यहाँ जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा मुनक़िद किया गया। अल्लाह ताला मोहम्मद नदीम साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। उनके वालिद मुकर्रम जनाबे अब्दुल जलील अंसारी साहब, वो बाकायदा तौर पर वो भी तशरीफ़ फरमा, उनसे अभी मुलाकात हुई। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, अरसा दराज के बाद शहर गोला दतेली में हाजिरी हुई। काफ़ी दिन के बाद कल मैं सिंघाई में था, निगाहतन कहा कि सिंघाई, इससे कबल ईसा नगर धौरारा आना हुआ। इधर मुस्तकिल आमद हुई हमारी माशाअल्लाह लखीमपुर ज़िला, और ज़िला लखीमपुर चूँकि सूबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, 7680 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है ज़िला लखीमपुर। आज जोग्राफिया का इल्म नहीं, हम समझते हैं जोग्राफिया दुनियावी इल्म है। हम जोग्राफिया को दुनियावी इल्म समझते हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जोग्राफिया कुरानी पर किताब लिखी, कुरानी जोग्राफिया पे किताब लिखी। किताब का नाम है अर्जुल कुरान। अर्जुल कुरान जोग्राफिया पर शाहकार किताब है, शाहकार किताब। जब अरब पहुंची, मुल्क अरब के उलमा ने अर्जुल कुरान को पढ़ा तो वहां के अरब के उलमाए अरब हैरान रह गए, हैरत ज़दा रह गए, शिशदर रह गए कि भारत की धरती पर जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम पैदा हुआ है। कुरान मजीद में जिन शहरों का तज़किरा है, जिन करियों का तज़किरा, जिन बस्तियों का तज़किरा है, उस जोग्राफिया पे किताब लिखी है अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ताला ने। आप ये बताइए खाने काबा किधर है, किबला किधर है? आप बताइए, पीछे है? ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं है? ये जोग्राफिया का इल्म है कि नहीं? मदीना शरीफ की, मदीना मुनव्वरा किधर है? खाने काबा से ठीक जरा से दाहिनी तरफ, ये मदीना मुनव्वरा है। मैं अर्ज़ करता हूं, बैतुल मक़दिस किधर है? बैतुल मक़दिस ये किधर है? आज जोग्राफिया का इल्म नहीं मालूम, जोग्राफिया चला गया, तारीख़ इस्लाम छूट गई, सीरत रसूल का पढ़ना बंद हो गया, हदीस रसूल का खोलना बंद हो गया।
हजरत साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अज़मत शान पर गुफ्तगू बंद हो गई। मोबाइल आया, किताबें छूट गई। मोबाइल आया, मुताला छूट गया। मोबाइल आया, किताबें पढ़ना बंद कर दी। मोबाइल आया, किताब वालों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। किताबें खरीदना बंद, किताब का पढ़ना बंद। तो बताओ दीन कहां से आएगा? कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। 103 किताबों के बाद नाजिल होने वाली अर्श मुअल्ला से आखिरी किताब कुरान मजीद है। और कुरान एक किताब है। कुरान मजीद में लफ्ज़ किताब कितने मकाम पर आया? लफ्ज़ सला कितने मकाम पे? 67। अस्सला, नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में कितने मकाम पर है? 67 मकाम पर है। मैं अर्ज कर दूं, लफ्ज़ कुल कुरान मजीद में कितने मकाम पर है? 332 मकाम पर लफ्ज़ कुल मौजूद है। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी कुरान मजीद में कितने मकाम पर है? 25 मकाम पर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लफ्ज़ किताब कितने मकाम पर है? 228 मकाम पर किताब है। किताब छूट गई तो जोग्राफिया भी गया, सीरत रसूल भी छूटी, तारीख इस्लाम से नाबलद हो गए। अभी आपसे अगर कोई अमेरिका का स्कॉलर, इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर, या जर्मनी का कोई प्रोफेसर आपसे सवाल कर बैठे कि बताओ ये जो माह रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह रमजान जो माशाअल्लाह आ रहा है, अल्लाह हमें आपको नसीब फरमाए, आमीन कहिए और बार बार नसीब फरमाए। ये तारीख इस्लाम का कौन सा रमजान है? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आपसे सवाल होगा। आपकी दाढ़ी देखकर अमेरिका का स्कॉलर, इंग्लैंड का लेक्चरर, जर्मनी का प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया का टीचर आपकी टोपी देखकर, आपकी दाढ़ी देखकर, अरे यू आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोअर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यू हैव गुड बियर्ड, बियर्ड माने दाढ़ी, बहुत अच्छी दाढ़ी है, यू हैव गुड वेयरिंग द कैप, बहुत अच्छी टोपी तुम लगाए हो, तुम सच्चे मुसलमान हो। ये बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर सबसे पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वो आपसे अपने इंग्लैंड के बारे में नहीं पूछ रहा है कि तुम मेरे इंग्लैंड का रकबा बताओ। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम अमेरिका का एरिया बताओ। वो ये नहीं पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की आबादी बताओ। वो आपसे बाकायदा ये पूछ रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ाते पाक पर हमारा ईमान, जिनकी सिफाते मुक़द्दसा पर ईमान, जिनके आखिरी नबी होने पर ईमान, जिनकी शरीयत पर ईमान, जिनके अखलाक़ करीमाना पर ईमान, जिनके कुरान मुक़द्दस पर ईमान है, उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पूछ रहा है। शान अक़दस में पूछ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी पढ़ी? कितने लोग जवाब देंगे? लगे आज जवाब सुन लीजिए वरना रह जाएगा। कई जगह ये सवाल आया, कई जगह जवाब। पानीपत के बड़े मशहूर मारूफ मुफ्ती हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद दाऊद साहब अल क़ासिमी वद्दज़वाली, अभी मुझे बुलाए थे उन्होंने। जलसे के बाद दस्तरखान पे खाना चल रहा था, दफ़तन उन्होंने सवाल किया कि ये बताइए कि क़िबले का हुक्म कौन सी नमाज में आया था, नमाज ज़ोहर में या नमाज असर में? हम सब लोग खाना खा रहे थे। क्या पूछा उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कौन सी नमाज में। उन्होंने तारीख नहीं पूछी, उन्होंने दिन नहीं पूछा, सन नहीं पूछा, अरबी सन नहीं पूछा, अंग्रेजी सन नहीं पूछा। लेकिन हमने जवाब में क्या अर्ज किया? खाना सब खा रहे हैं, एक सवाल उनका क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज जो खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी? तो मैंने अर्ज किया था अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज 11 जनवरी सन 624 ईस्वी, 11 जनवरी, सुभान अल्लाह कहिए, 11 जनवरी सन 624 ईस्वी, अरबी तारीख 15 शाबानुल मुअज्जम, 15 शाबानुल मुअज्जम अभी गई है, अरबी एक रवायत के मुताबिक 15 शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी मंगल के दिन नमाज ज़ोहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाना काबा को क़िबला बनाया। तो सारे उलमाए कराम चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि खाली सवाल इतना से था कि कौन सी नमाज पढ़ी, दिन, तारीख, अरबी सन और बाकायदा अरबी के साथ अंग्रेजी सन और दिन मंगल का, नमाज ज़ोहर की। क्यों? आपकी निगाह, शौक मेरी लय में है। इकबाल कहता है शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नए में है, नग़्मा-ए अल्लाहू मेरे रगो पे में है। अब किताबों की बुनियाद पे अपने आप को तैयार कीजिए। इंफॉर्मेशन की अहमियत है, इंफॉर्मेशन की अहमियत। यूट्यूब जिसको बनाने वाले 3 दोस्त थे, अमेरिका के चाड हार्ले, ताइवान का स्टीव चेन, जर्मनी के जावेद करीम, इन 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया और 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब पर पहला बाकायदा अपना वीडियो अपलोड किया। उसका नाम है मी एट द जू। जावेद करीम की तस्वीर आती है इसके ऊपर,
अगर कोई आपसे सवाल कर बैठे, आज यूट्यूब पे कितने वीडियोस हैं, आप कहिए 80 करोड़, फिर पलट के आप उससे दूसरा सवाल आप कर लीजिए, तुम ये बताओ पहला वीडियो कौन सा आया, तो आप वो तो जवाब दे नहीं पाएगा, ही हैज नो आंसर, उसके बाद जवाब नहीं होगा। आप कहिएगा पहला बाकायदा जो वीडियो आया वो मी एट द जू, उसका नाम है, जावेद करीम की सबसे पहले तस्वीर आई मी एट द जू। मैं इस वक्त अजायब घर में खड़ा हूँ, मैं इस वक्त अमेरिका में एक शहर है सैन डियागो, वहाँ के बाकायदा अजायब घर में गए थे। वहाँ मैं अर्ज कर दूँ, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया हम 3 दोस्तों ने। इंफॉर्मेशन, गूगल वाले ने बाकायदा 1 अरब 65 करोड़ डॉलर में खरीद लिया यूट्यूब को, सिर्फ इंफॉर्मेशन। मौलाना के बाद 15 डिग्रियां हो, और दूसरा शख्स अगर इतनी बात इतना यहां पर बैठ के बता दे, भाई माइक बनाने वाले का नाम थॉमसन है, माइक बनाने वाले का नाम थॉमसन, 125 साल पहले माइक बनाया गया था। भाई मोबाइल बनाने वाले का नाम मार्टिन कूपर है, व्हाट्सएप बनाने वाले का नाम जेन कूम है, वाईफाई 2012 में आया, यूट्यूब 2005 में आया, फेसबुक 2004 में आया। तो जो ये इंफॉर्मेशन देगा पूरी महफिल उससे बाकायदा मुखातब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई आपकी डिग्री पे नजर करेगा, कोई आपकी सनत पे निगाह करेगा? सनत खामोश चीज है, तालीम मख्फी है, इल्म पोशीदा है, हुनर पोशीदा है। इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो इस वक्त मीरे महफिल बन जाता है। आप ट्रेन में जा रहे हो, सारे मुसाफिर आपकी दाढ़ी टोपी देखकर आपको समझ रहे हैं बिल्कुल खामोश है, अरे ये तो मौलवी साहब है, क्या जाने दुनिया के बारे में। एक सवाल कर बैठ दीजिए, एक सवाल कर लीजिए, आप प्रोफेसर हैं जी, आप लेक्चरर हैं जी, आप इंजीनियर हैं जी, है जी, ये बताइए हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन कितने बजे छूटी थी? सब गूंगे हो जाएंगे। उनकी प्रोफेसरी जवाब दे पाएगी? कोई लेक्चरर जवाब देगा? और दाढ़ी टोपी वाला इतना बता देगा मुल्क हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को छूटी, 3:30 बजे दोपहर में मुंबई से थाने तक वो ट्रेन चली, पूरे डिब्बे पूरे कोच में आप ही का नाम होगा, आप ही का नाम होगा। टीटी साहब आ जाए, टीटी साहब से गुफ्तगू कीजिए, दोनों पटरियों के बीच में ट्रेन चल रही है, आप मुसाफिरों से बात कीजिए कि दोनों पटरियों के बीच का फासला कितना है, कौन जवाब देगा? 3 फीट 3 इंच 3 सूत इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन है। अगर मैं ये बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर 21 ये बल्ब जल रहे हैं, ये 21 बल्ब जल रहे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन होगी। ये सही 21 गिनिए मत, ये सब गिने गिनाए हैं, ये सब काउंटेड है भैया हम लोग का। बुखारी शरीफ में 7275 हदीसें, मुस्लिम शरीफ में 7425 अहादीस मुबारका, बुखारी शरीफ में 7275 अहादीस मुबारका, मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ में बाकायदा 21000 रिवायात मुक़द्दसा, मुस्नद इमाम अहमद में, मुस्नद इमाम अहमद में 30000 अहादीस मुबारका, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी के अंदर बाकायदा 40000 रवायात मुक़द्दसा, और बाकायदा बहरुल असानीद, अल्लाह के आसमान के नीचे एक ऐसी किताब है, सुभान अल्लाह कहिएगा बात को सुन करके, अल्लाह के आसमान के नीचे एक ऐसी किताब है जिसमें 1,00,000 अहादीस मुबारका है। हिदाया शरीफ 80 जिल्दों में थी, आज 4 जिल्दों में पढ़ाई जाती है, हमारी बाकायदा मुख्तसर करके 4 जिल्दों। हिदाया शरीफ में 80 जिल्दें थी। मैं अर्ज करूं फतावा शामी 22 जिल्दों में है। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह की फतावा महमूदिया 20 जिल्दों में है। ये दिमाग 1 किलो 362 ग्राम का अल्लाह ने बनाया है, इसका इस्तेमाल कीजिए, इत्तेहाद मिल्लत कायम कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज में 51 सुन्नतें कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। वुजू की 18 सुन्नतें, वुजू में कितनी सुन्नतें होती हैं? वजू ना कहा कीजिए, वजू ना कहा कीजिए। वजू तो उस लोटे को बोलते हैं जिसमें पानी होता है, बदनी को बोलते हैं वजू। वजू का मतलब बदनी, लोटा, भगोना जिसमें पानी है, बर्तन, ज़र्फ। वजू ज़र्फ है, बर्तन है, लोटा है। और वजू ये जो आप धोते हैं, चेहरा धोते हैं माशाअल्लाह, हाथ धोते हैं और सर का मसा करते हैं, पैर धोते हैं। तर्जुमा नहीं, तर्जुमा ना कहा कीजिए, तर्जमा, तर्जमा, तर्जमा। इस्तिग़फ़ार ना कहा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए भाई, इस्तिग़फ़ार पढ़े नहीं, सही तलफ़्फ़ुज़ है इस्तिग़फ़ार, बाबे इस्तिफ़ाल से आएगा, इस्तिग़फ़ार भाई, इस्तिग़फ़ार कीजिए भाई, इस्तिग़फ़ार का मौका है, इस्तिग़फ़ार कीजिए। सीरत की किताबों में अबू लहब की बांदी का नाम आया है, सुवैबा। मैं श्रीनगर तेंदुआ में बयान करने गया था, सुल्तान मोहम्मद बाबर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, जो शागिर्द रशीद थे इमामुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने किताब लिखी, शाहकार किताब लिखी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें भी बाकायदा बांदी का तस्करा है। सुवैबा नाम था, सुवई वाव ये दबर वई। लोगों ने ये के 2 नुक्तों में से एक नुक्ता हटाया और बा लगा दिया, बे का नुक्ता सऊब कर दिया, सऊबिया, घर घर सऊबिया पैदा हो गई।
सीरत की किताब, अबू लहब की बांदी का नाम था सुवैबा। सुवैबा, और वो उसको लोगों ने पढ़ा सौबिया। अरे पढ़ लिया था तो पढ़ लिया था, बच्ची का नाम जिंदगी भर के लिए रख दिया, सौबिया सौबिया सौबिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसी बैतुल मुकद्दस हम कह देते हैं, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस ठीक है, ताजीम हो गई, ताजीमी कलमा। बैतुल मुकद्दस कहना भी ताजीमी कलमा है, ताजीमी कलमा है, अदब का कलमा है, एहतराम का कलमा। लेकिन बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस अल कुद्स, मस्जिद अल कुद्स है ना, बैतुल मक़दिस ये फसीह है। बैतुल मुकद्दस भी जो कहेगा उसको मना नहीं किया जाएगा। जैसे मुस्तहब, मुस्तहब के ऊपर इसरार नहीं किया जाता, मुस्तहब पे इसरार किया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर वो हुक्म नहीं आएगा। मुस्तहब पे इसरार नहीं किया जाता, इसरार फर्ज पे किया जाएगा, वाजिब पे किया जाएगा, सुन्नत मुअक्कदा पे किया जाएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 18। जुमे के गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? 14। जुमे को आपने जो गुस्ल फरमाया, जुमा कब था? कल, कल जुमा था। आपने कल जो जुमा में गुस्ल किया है, ये सुन्नती गुस्ल था, इसमें कितनी सुन्नतें अदा हुई? हमें याद हो ना हो, लेकिन माशाअल्लाह वो सुन्नतें 14 अदा हुई हैं उसके अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये बात कौन बताएगा? आलिम बताएगा। ये बातें किससे होंगी? आलिम से होंगी, ईमान वाले से होंगी, दीन वाले। दीन की बात दीन वाले से की जाएगी, ईमान की बात ईमान वाले से की जाएगी, सुन्नत की बात बाकायदा सुन्नत पे अमल करने वाले से की जाएगी। प्रोफेसर लेक्चरर अगर आपके सामने आएंगे तो आपको बाकायदा तौर पे और दीगर टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी आप एक दावा करें खाना काबा में 40 लाख फर्जंदाने तौहीद एक साथ नमाज पढ़ते हैं, आपका दावा सही है, आप साबित कैसे करेंगे? वो कहेगा 40 लाख खाने काबा में 40 लाख एक साथ नमाज पढ़ते हैं। 40 लाख आदमियों के खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए मालूम है आपको? आप कैसे बताएंगे उसको? लेकिन अगर ज्योग्राफिया पढ़ा होगा आप 1 सेकंड में जवाब देंगे। मैं बयान कर रहा था, मौलाना हबीब साहब कासमी फतेहपुर बाराबंकी, उनकी सदारत में जलसा था माह मुहर्रमुल हराम का, शहदा इस्लाम के उन्वान पर, शहदा इस्लाम के पाकीज़ा उन्वान पे जलसा था। एक साहब ने वहीं पे बैठ के हाथ पे लिखा था रखबा। बयान के बाद पूछा कि हजरत वो रखबा आपने नहीं बताया, आप रखबे की बात कर रहे थे। मैंने अर्ज किया कि एक साथ फर्जंदान तौहीद 40 लाख मुसलमान एक साथ हरम शरीफ में अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, क्योंकि हरम शरीफ की लंबाई चौड़ाई है बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे 38,40,563 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है हरम शरीफ। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। अब 40 लाख आदमी आ गए कि नहीं आ गए? उसका रकबा कितना है हरम शरीफ का? 38,40,563 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो लखीमपुर के लिए किलोमीटर लगवाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे 38,40,563 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है हरम शरीफ। हरम शरीफ अब 40 लाख आदमी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हरम शरीफ का मीनार 292 फीट ऊंचा है। खाना काबा, जिस खाना काबा की तरफ रुख करके दुनिया के 2 अरब मुसलमान एक दिन में 96 सजदे करते हैं। कितने सजदे करते हैं एक दिन में? 96। कितने? 96। एक दिन में कितनी रकात? 48 रकात। एक रकात में 2 सजदे, 48 दूना 96। 96 सजदे जिस खाना काबा की तरफ रुख करके आप करते हैं, उस खाना काबा की बुलंदी 43 फीट। 43 फीट। मदीना मुनव्वरा का वो मुकद्दस पाकीज़ा मुनव्वर मीनार, गुम्बद खजरा, रौज़ा मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर बाकायदा वो चमकता हुआ दमकता हुआ वो हरा बाकायदा सब्ज मीनार, वो गुम्बद और वो बड़ा सा मीनार पाकीज़ा मुनव्वर चमकदार ताबदार मीनार मुकद्दस। उस मीनार की बुलंदी कितनी है? 196 फीट। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। बैतुल मक़दिस के मीनारों की बुलंदी 221 फीट। ये कैसे आएगा? जहां कहीं आप बैठेंगे आप ही मीरे महफिल समझे जाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इल्म होता है बड़ा, गला तो घोट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? किताबें छूट गई, किताबों का पढ़ना बंद हो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल कब आया दुनिया में? मोबाइल दुनिया में कब आया? 1973 3 अप्रैल 1973। 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल आया। बनाने वाले का नाम मार्टिन कूपर, अमेरिका के मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर हैं, मौजूद हैं माशाल्लाह हैं वो अमेरिका में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 31 जुलाई 1995 को। मैंने शहर कलकत्ता के बयान में जिक्र किया कि जिस तरह शहर कलकत्ता से उर्दू का पहला अखबार निकला था, 1822 में पहला अखबार शहर कलकत्ता में निकला। अखबार का नाम था जामे जहानुमा।
आज मुसलमान उर्दू लिखना नहीं जानता। तारीख सहाफत उर्दू, तारीख सहाफत जब भी लिखी जाएगी तो नाम लिया जाएगा मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी हरिहर दत्त रॉय ने उर्दू का पहला अखबार निकाला था, उसका नाम था जामे जहानुमा, सन 1822 में शहर कलकत्ता में। मौलाना मुकलाम आजाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने 1912 में अल हिलाल निकाला था, 1915 में अल बलाग निकाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कलकत्ता से हमदर्द 1913 में निकाला। पहला अखबार 1822 में निकला जामे जहानुमा, बाकायदा तौर पे। शहर कलकत्ता में पहली मर्तबा मेट्रो चली 1984 में। शहर कलकत्ता ही में ये लाइट जो आई है, ये पूरे हिंदुस्तान में जो लाइट और बिजली आई है, ये गोला के अंदर, लखीमपुर के अंदर, लखनऊ सीतापुर के अंदर, बाकायदा कानपुर के अंदर पहली मर्तबा लाइट। मैंने कलकत्ता में अर्ज किया 1879 में सबसे पहली मर्तबा जिस शहर के अंदर लाइट आई है वो शहर कलकत्ता। 1879 में पहली मर्तबा लाइट कलकत्ता में आई। मैं अभी कानपुर में खिताब कर रहा था, मैंने कहा कानपुर में लाइट सबसे पहली मर्तबा 1906 में आई थी। एक कुमकुमा रोशन कर दिया था, एक छोटा से बल्ब, दूर दूर से लोग उसको देखने जा रहे थे। हमें भैया एक शीशे के अंदर से रोशनी निकल रही है, शीशे के अंदर से। आज कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, आज आईफोन आता है, मतलब यूं देखा दे दिया वापस। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आए, देख के आदमी वापस। वो एक छोटे से बाकायदा बल्ब को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए सबसे पहले लाइट कहाँ आई तो कानपुर का नाम लीजिएगा 1906 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो उन सबसे पहली मर्तबा मोबाइल भी आया तो शहर कलकत्ता में आया 31 जुलाई 1995 को। वाईफाई बच्चा जानता है। मैं अर्ज कर दूं वाईफाई का नाम बच्चा जानता है। कहाँ आया? शहर कलकत्ता में। कब? 2012 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। गूगल कब आया? 1998 में। गूगल कब आया? 1998 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। ऐसे ही फेसबुक कब आया? 2004 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। यूट्यूब कब आया? 2005 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। ट्विटर कब आया? 2006 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। व्हाट्सएप बच्चा व्हाट्सएप पे, दुनिया के 2 अरब आदमी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदा। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। और कुरान कब आया? 1458 साल पहले। जिस कौम को अल्लाह ने कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई थी, उस कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया। जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, शान रसूल सुभान अल्लाह, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में दुकान मिली, जिस नबी के सदक़े में मकान मिला, जिस नबी के सदक़े में माह शाबान मिला, जिस नबी के सदक़े में इंशाअल्लाह माह रमजान नसीब होगा, उस नबी के घर वालों को हमने भुला दिया। कितने नौजवान जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी? उन चारों बेटियों के नाम क्या क्या है? उन चारों बेटियों के नाम क्या हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम कभी हम लेते हैं? पर्दानशी मेरी माएं बहनें सारा दिन मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल के जरिए से बाकायदा ससुराल की गीबत, नन की बातें, देवरानी की बातें, जिठानी की बातें, ऐ फला के दामाद ऐसे, फला की बहू ऐसी। वो वक्त कब आएगा जब मेरी बहनें मोबाइल के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बातें करेंगी? नबी की बड़ी बेटी का नाम सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी की दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी की तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी की चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे। सबसे बड़े नवासे का नाम सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, तीसरे नवासे का नाम सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला। चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला। और 5वें नवासे का नाम नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला। 5वें नवासे का नाम नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 जन्नती नवासियां। बड़ी नवासी का नाम सैयदा बीबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी नवासी का नाम सैयदा बीबी ज़ैनब बिन्त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा,
तीसरी नवासी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ियल्लाहु अन्हा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हुए, 3 जन्नती बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे बेटे का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे बेटे का नाम सैयदना हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, वरना उनको कभी नहीं मालूम हो पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा रसूल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा सैयदना हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा सैयदना हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा दामाद रसूल दामाद मुस्तफ़ा सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। सैयदना हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन सैयदना हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा दामाद पैगंबर दामाद रसूल दामाद मुस्तफ़ा दामाद रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहू। मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। राज़दार रसूल हजरत हुज़ैफा बिनुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे नहीं मालूम हो पाएगा। अल्लाह के कुरान की बातें नहीं हो रही, नबी के फरमान की बातें नहीं हो रही। मैं अर्ज कर दूं आपसे, खालिक कौन है हमारा? अल्लाह। मालिक कौन है हमारा? अल्लाह। राज़िक़ कौन है हमारा? अल्लाह। ये कैसे जहन बन जाता है कि साहब जनरल मर्चेंट की मैंने दुकान खोली, पास में एक दूसरी दुकान खुल गई है, अब मेरी दुकान पे फर्क आ जाएगा। आपकी दुकान पे फर्क क्यों आएगा? खाली आप कमाएं, आपके बच्चे खाएं, अल्लाह उसके बच्चों को भूखा रखेगा। मैं जौनपुर गया, जौनपुर में लोगों ने बताया 52 गोश्त की दुकानें हैं एक साथ लाइन से, 52 गोश्त की दुकानें हैं और सबका गोश्त बिकता है। अल्लाह सबको रोजी रोटी अता फरमा रहा है। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। तो खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? अल्लाह है। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी। अब अल्लाह की शान में अल्लाह अल्लाह कह दीजिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह और नूर भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, क़हार भी अल्लाह, गफ़ार भी अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहिए। वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह और अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। अली अल्लाह का नाम है, अली अल्लाह पाक का नाम है। आयतुल कुर्सी पढ़िए, आयतुल कुर्सी में आप पढ़ते हैं वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अलीयुल अज़ीम। देखिए अल्लाह पाक ने अपना नाम अली बताया, वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी बोला कीजिए, आयतुल कुर्सी ना बोला कीजिए। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का फर्क है ना। आयतुल कुर्सी जैसे आप सूरतुल फातिहा बोलते हैं, सही बोलते हैं। देखिए पेश लगाया सूरतुल फातिहा बोलते हैं कहीं आप सूरतुल फातिहा बोलते हैं? नहीं बोलते। आप सूरतुल फातिहा सही कहते हैं, तो आयतुल कुर्सी क्यों बोलते हैं? जब सूरतुल फातिहा में आपने पेश लगाया तो आयतुल कुर्सी में भी पेश लगाइए, आयतुल कुर्सी। मैं अर्ज कर दूं सैयदुल आयात 30,000 फरिश्ते आए थे सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जब बाकायदा आयतुल कुर्सी सीनाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नादिल फरमाई तो अल्लाह ताला ने सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आप तो अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय फानी है सिवाय अल्लाह ताला की जाते मुकद्दसा के। मैं अर्ज कर दूं आपसे कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। मैं अर्ज कर दूं आपसे जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये जमीन 4.5 अरब साल पहले पैदा हुई। कितने? 4.5 अरब साल पहले। मुफस्सिरीन कुरान के कौल के मुताबिक ये जमीन 17 लाख साल पहले पैदा हुई, 17 लाख साल पहले पैदा हुई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं ये जमीन नहीं थी तो कौन था? अल्लाह था। नहीं आसमान नहीं था तो अल्लाह था कि नहीं? ये सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी से बाकायदा जो रोशनी हम तक पहुंचा रहा है, सूरज से पहले कौन? अल्लाह था कि नहीं?
जमी से पहले, जमा से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले कौन था? इतनी आहिस्ता बोलेंगे अल्लाह। वहां पूछा गया तुमको कौन बचाएगा? क्या पूछा गया? कौन बचाएगा? तो क्या जवाब दिया? अल्लाह। इस तरह से रब्बे दुल जलाल का नाम लिया कि सामने वाले के दिल पर ऐसा रोब बैठ गया। कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा मुझको। अल्लाह अल्लाह ऐसे इतनी धीरे से, पहले ही आवाज दब गई। फौज का जनरल अगर इस तरह कहे, भाइयों फौजी भाइयों जाइए अब मुकाबला कीजिए और देखिए दुश्मन का ख्याल रखिएगा, चाय पिला दीजिएगा लड़ने से पहले उसको, ऐसे ही जंग होगी। मैं अर्ज कर दूं, अपने लबो लहजे, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर क्या कीजिए। इल्म बोलता है, इल्म एक जौहर है, इल्म एक जौहर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कलम का हमेशा एहतराम क्या कीजिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कलम नाजिल फरमाई। जिस दौर में लोग कलम का इस्तेमाल नहीं जानते थे, 17 आदमी थे पूरे अरब में कलम का इस्तेमाल करने वाले। उसी में जनाब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी में जनाब सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कररमल्लाहु वजहहु, उसी में हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी में जनाब हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ने सूरह कलम नाज़िल फरमाई। 3-4 दिन पहले लखनऊ में जलसा हुआ था। एक सामने पूछा कलम अल्लाह ने कितने पैदा किए? अल्लाह ताला ने कलम कितने पैदा किए? लखनऊ में जलसा हुआ, उलमाए कराम की तरफ से सवाल था। मैंने अर्ज किया अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका जमाना है तकरीबन 750 साल पहले का, उन्होंने तस्करा फरमाया 12 किस्म के कलम, 12 कलम अल्लाह ने पैदा फरमाए। 12 कलम। एक कलम कलम कुदरत है, एक कलम कलम वही है, एक कलम कलम नात है, एक कलम कलम हिसाब है, एक कलम कलम हिसाब है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक कलम कलम जामे है, एक कलम कलम जामे है, एक कलम कलम तिबे अबदान है, इंसानों के बदन की सेहत की हिफाजत की जाती है। मैं अर्ज कर दूं आपसे 12 कलम। आपसे सवाल कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। मैं अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, मैं जालंधर पंजाब में खिताब कर रहा था। शाही इमाम पंजाब के मौलाना उस्मान रहमानी साहब, मौलाना उस्मान रहमानी साहब, वो तशरीफ फरमा, उनकी सदारत में जलसा था। मैं बयान कर रहा था, बयान चल रहा था दूसरे मौजू पे, इस्लाम मुआशरा बयान चल रहा था, या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान चल रहा था। पीछे से आवाज आई, सूरज का वजन बताइए। अब बताइए सूरज का वजन बताइए। मौजू क्या? अब हम क्या कहें? रुक जाइए मैं जरा से पढ़ के आ जाऊं फिर बताऊंगा, ये कहूंगा? रुक जाइए मोबाइल खोलूंगा, गूगल नेट देखूंगा, उसके बाद देख के बताऊं, ये जवाब दूंगा? नहीं, आपके सीने में कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज का नूर है। सामने वाले के सवाल का जवाब नक दीजिए, उसी वक्त दीजिए। हम बयान सामने कर रहे थे, बाकायदा सामने गुफ्तगू हो रही है, दीनी मौजू पे बात चल रही है, पीछे से एक आवाज आई कि आप सूरज का वजन बताइए। मैंने कहा टून, गर्दन घुमाई, मैंने कहा 2 नॉनिलियन। आपने मिलियन का नाम सुना, बिलियन का नाम सुना, ट्रिलियन का नाम सुना, सेप्टिलियन का नाम सुना, सेक्सटिलियन का नाम सुना और डेसिलियन का नाम सुना। 2 नॉनिलियन का मतलब पहले 2 लिखिए, 2 के बाद 30 जीरो लगाइए, 2 के बाद 30 जीरो लगाएंगे, तब जाकर सूरज का वजन आपको मालूम होगा। किलो, 2 लिखिए, 2 के बाद 30 जीरो, उसके आगे लिखिए किलो। मौलवी की गणित और मौलवी के हिसाब का इम्तिहान ना लीजिएगा। मौलवी की मैथ बड़ी मजबूत होती है, मैथ में कमजोर नहीं होता है मौलवी, ये ना समझिएगा आप बाकायदा। अगर मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, हजरत ये बताइए वाली साहब के बाद मेरी अम्मा का कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा, मेरी बहन का कितना हिस्सा, तो मुफ्ती साहब क्या बताएंगे? आपकी वालिदा का इतने बटा इतना हिस्सा, आपकी बहन का इतने बटे इतना हिस्सा, आपका इतने बटे इतना हिस्सा। मुफ्ती साहब इतने बटे लगाएंगे, दे बटे, आप घूमेंगे कटे कटे, दीवार से सटे गुजर जाएंगे। मुफ्ती के बटे आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो लिहाजा आप कभी मौलवी जीरो, आप 1 के आगे 63 जीरो लगा दीजिए, उस गिनती का नाम इंशाल्लाह बताएंगे। 1 के आगे 303 जीरो लगा दीजिए, उस गिनती का नाम हम बताएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए पीछे से आवाज जैसी आई, अरे अभी लखनऊ में न्यू हैदरगंज में बयान हुआ, खाने में चिकन बिरयानी, कहेंगे हजरत ये चिकन बिरयानी है, ये बताइए मुर्गे में हड्डियां कितनी होती हैं? पूछने वाले क्या क्या पूछते हैं। अरे एक साहब ने पूछा, हजरत ये बताइए जहन्नम किस दिन पैदा हुआ? जहन्नम किस दिन पैदा हुई? जहन्नम किस दिन पैदा हुई? तो हमने सोचा लाओ कह दें, क्या बहुत जल्दी है जाने की क्या? अरे जन्नत के बारे में सवाल करो, जन्नत के बारे में पूछो, जहां इंशाअल्लाह ताला जाना है।
जन्नत मावा के बारे में पूछिए, जन्नत नईम के बारे में पूछिए, जन्नत सलसबील के बारे में पूछिए, जन्नतुल फिरदौस के बारे में पूछिए, जन्नत दारुल खुल्द के बारे में पूछिए। कितनी किस्म की जन्नतें हैं वो पूछ रहे। कहने लगे हजरत मुर्गे के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं? फिर उनको बताया, और उलमाए कराम भी कहते हैं अरे बता दीजिए इनको बता दीजिए, मैं अर्ज कर दूं आपसे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा 120 हड्डियां होती हैं। मैंने कहा पोल्ट्री फार्म आपका है, मुर्गे का कारोबार बिजनेस आपका, पूछ आप हमसे रहे हैं। फिर उनको बता भी दिया मैंने अर्ज का, मुर्गे में बाकायदा मुर्गे में 120 हड्डियां होती हैं, और उसके साथ साथ भी बकरे की भी उनको बताई, फिर भैंस की भी बताई। मैंने कहा इनको हड्डियां ही मालूम हो जाएं। मैंने अर्ज का मुर्गे में 120 हड्डियां होती हैं, बकरे में बाकायदा बकरे के अंदर 189 हड्डियां होती हैं, बकरे में 189 हड्डियां होती हैं, बकरे में 189 हड्डियां होती हैं, भैंस में 205 हड्डियां होती हैं, भैंस में 205 हड्डियां होती हैं। इंसानी बदन में, आपके बदन में बाकायदा 206, आपके बदन में यू हैव 206 इन योर बॉडी, आपके जिस्म में 206 हड्डियां हैं बाकायदा। हाथी की भी बताई फिर 351 हड्डियां, हाथी के बदन में 351 हड्डियां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से रखी हैं। ऊंट के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियां, 539 हड्डियां ऊंट के अंदर होती हैं। आपकी निगाह होनी चाहिए। परसों लखनऊ में मैं दावत में था, आप जानते हैं वहां यासिर फारूकी साहब, उनको जानते हैं, हजरत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब रहमतुल्लाह के साहबजादे। खाने के बाद रसगुल्ला आया, पान भी आए। कहने लगे सबसे बड़ा रसगुल्ला। मैंने अर्ज किया सबसे बड़ा रसगुल्ला कहाँ बना? कहेंगे आप बताइए। सारे लोग कहेंगे आप बताइए। तो मैंने अर्ज किया 9 किलोग्राम का रसगुल्ला, सबसे भारी रसगुल्ला 9 किलोग्राम का है बाकायदा, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में आपको मिलेगा 9 किलोग्राम वजन का। फिर समोसे की बात आई, एक साहब ने पूछा समोसा सबसे भारी कहाँ बना? मैंने कहा इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, लंदन की एक मस्जिद में मोहम्मद फरीद नाम के एक साहब ने दुनिया का सबसे भारी समोसा बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और समोसे का वजन था 151 किलो, 151 किलोग्राम का समोसा उन्होंने बनाया बाकायदा। तो मौलाना ने सवाल किया हजरत ये पान कब आए? तो मैंने अर्ज किया 700 साल पहले पान आया। ये लिखा है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। तो आपकी निगाह हर चीज पे होनी चाहिए, हर चीज पर निगाह होनी चाहिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो लिहाजा आप कुरानी माहौल बनाइए घर में, कुरानी मालूमात को आम कीजिए, बच्चे से सवाल कीजिए जो बच्चा हाफिजा कर रहा है। एक बच्चे ये बताओ कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आयतें कौन से रुकू में है? कुरान मजीद में सबसे लंबा रुकू कौन सा है जिसमें आयतें सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा आयतें किस रुकू में है? तो वो बच्चा अपने उस्ताद से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? उस्ताद अपने बच्चे को बताएगा, शागिर्द को बताएगा, वो शागिर्द बाकायदा अपने अब्बा को बताएगा कि ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बा जान, आपने पूछा था सबसे ज्यादा आयतें किस रुकू में है? तो मैं आपको बताऊं 23वें सिपारे का जो रुकू है सूरह साफ़ात का दूसरा रुकू, उसके अंदर 53 आयतें हैं। 53 आयतों का अल्लाह ने रुकू नाजिल फरमाया है। सबसे ज्यादा आयतें 53 आयतें हैं उस सूरत के अंदर, उस रुकू के अंदर। अच्छा ऐ मेरे बच्चे अब ये बताओ वो कौन सा रुकू है? वो कौन सा रुकू जिसमें खाली एक ही आयत है? वो कौन सा रुकू जिसमें एक ही आयत है? वो बच्चा फिर पूछेगा अपने उस्ताद से, उस्ताद बच्चे को बताएंगे, बच्चा आपको आके बताएगा ऐ मामू जान, ऐ मेरे चचा जान, कुरान मजीद के अंदर जिस आयत के अंदर, जिस रुकू में सिर्फ एक आयत आई है, जिस रुकू में सिर्फ एक आयत आई है, एक आयत आई है, वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का दूसरा रुकू, उसमें सिर्फ एक ही आयत है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अच्छा है मेरे बच्चे, इमाम साहब एक दिन में कितनी रकातें पढ़ाते हैं? इमाम साहब एक दिन में कितनी रकातें पढ़ाते हैं? 17 रकात पढ़ाते हैं इमाम साहब। फजर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात, 17 रकात पढ़ाते हैं। सूरह फातिहा शरीफ इमाम पढ़ते हैं बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं, अच्छा सूरह फातिहा शरीफ में हुरूफ कितने हैं? सूरह फातिहा शरीफ में हुरूफ कितने हैं? वो बच्चा सूरह फातिहा शरीफ के हुरूफ गिनने लग जाएगा, बुराइयों से बच जाएगा, इधर उधर वाही तबाही से बचेगा, मोबाइल से बचेगा, गीबतों से बच जाएगा बाकायदा। आखिर कोई तो वजह थी कि माहिरीन कुरान ने, मुफस्सिरीन कुरान ने न मालूम कितने महीने मेहनत मशक्कत करके अल्लाह के कुरान के हुरूफ का शुमार करके उम्मत के सामने कुरान मजीद के हुरूफ की तादाद पेश की है। 3,21,180 हुरूफ, 3,21,180 हुरूफ। ये एक दिन में गिन लिए? पूरे कुरान शरीफ के हुरूफ एक दिन में गिने जा सकते हैं? पूरे कुरान मजीद के अल्फाज एक दिन में गिने जा सकते हैं? मैं फैजाबाद में खिताब कर रहा था अभी 26 जनवरी को, संविधान पे बात आई थी। मैंने अर्ज किया जिस तरह एक आलिम दीन अल्लाह के कुरान को पेश करता है, 86,700 अल्फाज कुरान मजीद के, वो आलिम दीन हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान के शानदार संविधान, हमारा बाकायदा सजीला बेहतरीन मनमोहक संविधान, प्यारा संविधान, इस संविधान के अल्फाज भी बताता है। 1,46,000 अल्फाज हैं हमारे संविधान में।
संविधान की किताब का वजन 14 किलोग्राम है। संविधान की किताब का वजन 14 किलोग्राम है। इसको बनाया बाकायदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसको लिखा किसने? इसको लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैंने पटना में जिक्र किया इसका, अभी पटना में मैंने जिक्र किया कुछ दिन पहले। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उस संविधान को उतारा, नकल किया। 6 महीने लग गए। 254 कलम का इस्तेमाल हुआ, 254 कलम का। अमिताभ बच्चन से कहिए केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में ये सवाल लेके आया करें, ये मालूमाती सवाल लेके आया करें। 7 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 15 करोड़ इनाम रखें और सवाल क्या पेश करें? सवाल ये पेश करें जिस कलम से हमारे प्यारे हिंदुस्तान, हमारे बाकायदा प्यारे हिंदुस्तान का प्यारा संविधान लिखा गया, उस कलम की नीब का नंबर क्या था? अब 15 करोड़ रुपए इसके ऊपर रखिए इनाम। कोई ले ही नहीं जा पाएगा। 15 करोड़ रखे रह जाएंगे। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? हाँ, इसका जवाब देगा वो जो मुताला करेगा, स्टडी करेगा। मुल्क हिंदुस्तान का संविधान जिस कलम से लिखा गया, उस कलम की नीब का नंबर, अब देखिए जवाब देखिए, मैं पेश कर रहा हूं। उस कलम की नीब का नंबर 303 था। कौन सा? कारी इरफान साहब जमीयत के सदर ने फौरन नोट कर लिया 303। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो लिहाजा संविधान लिखा बनाया कितने दिन में गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुरान मजीद कब नाजिल हुआ? कितने दिन में नाजिल हुआ? 22 साल 5 महीने 14 दिन। 22 साल 5 महीने 14 दिन। एक साल कितना बड़ा होता है? 365 दिन 48 घंटे 46 मिनट। 365 दिन 48 घंटे 46 मिनट का एक साल होता है। एक दिन में मिनट कितने? 1440 मिनट। 1440 मिनट। एक साल में सेकंड कितने? 3,15,36,000। एक साहब कहने लगे, हजरत सेकंड बताइए कितने होते हैं एक साल में? मैंने कहा 3,15,36,000। दोबारा दोहराऊंगा नहीं, अब तुम दोहराओ सुन करके। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जैसे चीन के मैंने 3 शख्सियतों के नाम लिए, मुल्क के चीन की 3 शख्सियतों के नाम लिए। मैंने कहा फिंग शिंग शांग ध्यांग झेमिंग डॉक्टर पामिन चीन चुंग। कहेंगे जी हजरत, मैंने कहा ये मैंने ऐसी जुमले नहीं कहे, ये वहाँ की बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात है, जैसे अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वैसी फिंग शिंग शांग, चीन के अंदर फिंग शिंग शांग का मकाम वही जैसे यहाँ डॉक्टर अल्लामा इकबाल। जियांग झेमिंग, डॉक्टर पामिन चीन चुंग, ये कौन है? पामिन चीन चुंग ये कौन है? 1935 में कुरान मजीद का तर्जमा करने वाले। सोचिए क्या काबिलियत का नाम होगा, डॉक्टर पामिन चीन चुंग। आप ना कहिएगा, मैं अर्ज कर दूं डॉक्टर पामिन चीन चुंग जियांग झेमिंग। मैं अर्ज कर दूं आपसे फिंग शिंग शांग, इस तरह से। लिहाजा अजीब व गरीब सवाल, अरे सवाल ऐसे ऐसे आते हैं। कहने लगे हजरत हमने आज तक ये सुना है कि सूरज बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है। न्यू हैदरगंजी के जलसे में वहाँ पर बाकायदा उलमा कराम बैठे थे। कहेंगे हमने ये सुना है सूरज बहुत बड़ा है जमीन से, मगर आज तक ये नहीं पता चला कितना बड़ा है, जमीन से कितना बड़ा। मैं खाना खा रहा था उस वक्त। कहने लगे मैंने अर्ज किया सूरज जो है जो बड़ा है वो इतना बड़ा है कि 12 लाख जमीनें सूरज में आ जाएंगी। 12 लाख जमीनें। कुरान मजीद से मुतालिक सवाल कोई आए, मुल्क हिंदुस्तान में सबसे भारी कुरान कहाँ है? मैं राजस्थान जाके मैंने इसका तस्करा किया, वो लोग खुश हो गए। झालावाड़ जिला, राजस्थान का झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिले में मैंने तस्करा किया कि राजस्थान हिंदुस्तान का वाहिद सूबा है जहां एक जिला है टोंक जिला, तारीखी जिला टोंक। वहां अरबी फारसी इंस्टीट्यूट है। मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान वहां रखा हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए तो उसकी लंबाई बताऊं, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान है। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है। कहां? राजस्थान के जिला टोंक के अंदर। अब वो जिला हो गया जिला टोंक के अंदर। हिंदुस्तान में सबसे मुख्तसर कुरान कहां है? सबसे छोटा कुरान शरीफ कहां है? कम से कम जगह में पूरे कुरान शरीफ लिखने का कारनामा, कम से कम जगह में पूरा कुरान मजीद लिखने का कारनामा। मध्य प्रदेश जाता हूं, मैं इसका जिक्र करता हूं, मैं बराबर जिक्र करता हूं। मैंने अर्ज किया मध्य प्रदेश के शहर रीवा में हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर कुरान, छोटा मुख्तसर कुरान। सुभान अल्लाह कहिए तो लंबाई बताऊं, 5 सेंटीमीटर लंबा। अगर आपकी सरजमी में पहली मर्तबा ये बात आ रही है सुभान अल्लाह कह दी। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। 5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा,
1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान मजीद रखा है मध्य प्रदेश के शहर रीवा के अंदर। हिंदुस्तान में वो कौन से ऐसे कातिब कुरान थे, इतना बारीक कुरान मजीद लिखते थे। बादशाह हुमायूं के जमाने में मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या नाम, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका कलम इतना बारीक था, उनकी किताबत, उनकी लिखावट, उनकी लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था कि चावल के दाने पर, सुभान अल्लाह कहिए तो आगे की बात बताऊंगा, चावल के दाने पर पूरी कुल हुल्लाह शरीफ लिख दी थी। सुभान अल्लाह कह दो, चावल के दाने पर पूरी कुल हुल्लाह शरीफ लिख दी थी। कुल हुल्लाह शरीफ के अंदर कितने हुरूफ हैं? कुल हुल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 47 हुरूफ हैं। सूरत इखलास शरीफ में कितने हुरूफ? माशाअल्लाह। सूरत इखलास कुल हुल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ? सुभान अल्लाह। ये यकीन चाहिए, ये एतमाद चाहिए। कुल हुल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 47। आप चावल के दाने पे खाली कुल लिख के दिखाइए, काफ लाम पेश कुल लिख के दिखाइए। कैसे पकड़ेंगे चावल का दाना? यूं पकड़े कि यूं पकड़े, कैसे पकड़े, कुल कैसे लिखें? चावल के दाने पर पूरी कुल शरीफ लिख दी। दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है? उसके लिए रूस जाना पड़ेगा। रूस के शहर काजान में, मैं अर्ज कर दूं, काजान के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। हिंदुस्तान में बिहार शरीफ स्टेशन का नाम है, फुलवारी शरीफ, ये शरीफ फुलवारी शरीफ पूरा एक इलाका है, नाम है शहर का। मैं अर्ज कर दूंगा तो कुल शरीफ मस्जिद का नाम है। उस मस्जिद में दुनिया का सबसे भारी कुरान रखा हुआ है। सुभान अल्लाह कहिए तो वजन बताऊंगा। दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस के शहर काजान में 800 किलोग्राम वजन का कुरान है वो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो कुरान बेमिसाल, कुरान के अल्फाज बेमिसाल, सुभान अल्लाह, कुरान बेमिसाल, कुरान के अल्फाज बेमिसाल, कुरान का बयान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, कुरान के हुरूफ बेमिसाल, कुरान के हुरूफ बेमिसाल, कुरान का मजमून बेमिसाल, कुरान की तालीमात बेमिसाल, कुरान का इरशाद पाक बेमिसाल, कुरान की हक्कानियत बेमिसाल, कुरान की सदाकत बेमिसाल, और कुरान लाने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत बेमिसाल। नबी का हाथ बताता है कि वो नबी है, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, नबी की उंगली बताती है कि वो नबी है, नबी की चाल बताती है कि वो नबी है। कफील अशरफ लखनऊ से चला, 4 घंटे में दतेली पहुंचा। लखनऊ से चला, हम 4 घंटे में पहुंचे। मौलाना जियाउल हक चले अपने घर से, आधे घंटे में यहाँ आकर के पहुंचे। मदीना वाले रसूल शहर मक्का मुअज्जमा से चले, अर्शे मुअल्ला पहुंचे, तहज्जुद के वक्त चले और फजर से पहले जमीन पे आ गए। नबी की चाल बताती है कि वो नबी है, नबी का चेहरा अनवर बताता है कि वो नबी है। बेआयब होता है नबी, बेनुक्स होता है नबी, बेआयब होता है नबी, बेनुक्स होता है नबी, हसीन और जमील होता है नबी, सबसे खूबसूरत होता है नबी, सबसे जुदागाना होता है नबी। नबी की कोई शबी नहीं, नबी की कोई मिसाल नहीं, नबी बेमिसाल है, नबी की जात बेमिसाल है, नबी की शान रसूल सुभान अल्लाह, नबी की जात बेमिसाल है, नबी की सिफात बेमिसाल है, नबी के मोजिजात बेमिसाल है, नबी की इमामत बेमिसाल है, नबी की इमामत बेमिसाल है। हमारी मस्जिद के इमाम नमाज पढ़ाएं, हम जैसे गुनहगार सियाकार नमाज पढ़ें, और मदीने वाले आका मेराज शरीफ में बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ाएं तो तमाम नबियों और रसूलों को अल्लाह मुख्तदी बना दे, तमाम नबियों और रसूलों को अल्लाह मुख्तदी बना दे। सबक मिला है ये मेराजे मुस्तफा से मुझे। इकबाल ने कहा कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दू। पिछला महीना रजबुल मुरज्जब का भी गया, मेराज शरीफ का महीना। रजबुल मुरज्जब में ही दामाद रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार, दामाद रसूल सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहू की वलादत बासआदत हुई, मेराज शरीफ हुई रजब के महीने में, रजबुल मुरज्जब के महीने में। शाबादुल मुअज्जम में अल्लाह ने खाने काबा को क़िबला बनाया। तारीख़ इस्लाम का कौन सा रमज़ान आ रहा है? मैंने शुरू में सवाल कायम किया, जवाब ले लीजिए और फिर मुझे जल्दी से इजाज़त दे दीजिएगा। तारीख़ इस्लाम का ये 1445वां इंशाअल्लाह ताला रमज़ान होगा। सब लोग मिल के कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला माह रमज़ान में हम सबको खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। तारीख़ इस्लाम की कौन सी ईद होगी? इंशाअल्लाह ताला 1445वीं ईद। हिजरी सन कौन सा है? 1446। एक कम कर दीजिए बस, सन 1 हिजरी में रोजे नहीं रखे गए थे, सन 1 हिजरी में रोजे नहीं रखे गए थे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो लिहाजा
आप किताबों की दुनिया में आ जाइए। किताबों की कुछ कमी है? दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उस लाइब्रेरी का नाम है, उस पुस्तकालय का नाम है, उस कुतुबखाने का नाम है। कितनी किताबें हैं वहां? कितनी किताबें? 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। गूगल पर भी इतनी किताबें नहीं है। गूगल पर 14 करोड़ किताबें हैं। कितनी? 14 करोड़ किताबें गूगल पर हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो अमेरिका में है, वहां 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है। उस लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? 15 करोड़ किताबों का जखीरा है। वहां ना जा करके पढ़ें। कम से कम लखनऊ में नज़रतुल उलमा की शिबली लाइब्रेरी तो जा सकते हैं, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी तो जा सकते हैं, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी को तो देख सकते हैं, गोला के अंदर कोई लाइब्रेरी जरूर होगी, वहां तो जा करके चले जा सकते हैं। किताब से रिश्ता कायम कीजिए। किताब, मगर वो इल्म के मोती, इकबाल ने कहा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। उलमाए कराम की लिखी किताबों को इकबाल ने इल्म का मोती करार दिया। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। बुजुर्गों का तस्करा जरूर क्या कीजिए, वलियों का तस्करा जरूर क्या कीजिए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब लिखी, तारीख दावत व अजीमत। आपके पास शायद नुस्खा होगा। तारीख दावत व अजीमत 1955 में लिखी गई थी। उसमें उन्होंने जिक्र किया हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, महबूब सुबहानी निजामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आज जो इस्लाम और ईमान का चराग मुनव्वर नजर आता है, रोशन नजर आता है, ये मेहनत व समरा है हजरत औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बाकायदा मेहनत शाक़ा का। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज पूरा पूरा बयान हो जाता है, बुजुर्गों का जिक्र तक नहीं होता, वलियों का तज़किरा तक नहीं होता। पढ़िए मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खुतबात, पढ़िए शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फ़ज़ाइल अमाल, देखिए कैसे कैसे वाक़यात दर्ज हैं बुजुर्गों के इसमें। तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तवज्जो फरमाइए, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम बुलंद किस कदर है और कैसा एहसान है कि मुल्क, ये जुमला ज़हन नशी कर लीजिए कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। क्या हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि के सामने मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत नहीं थी? मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत नहीं थी? कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत नहीं थी? लेकिन मौलाना अली मियां ने किसके लिए लिखा? कौन मौलाना अली मियां? वो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने खाने काबा की चाबियां, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह के हाथ पर खाने काबा की चाबियां रखी गई। उन्होंने लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कितने साल तक? क़यामत तक। कितने साल तक एहसान? 10 साल तक। आप कहिए क़यामत तक 100 साल तक। फिर बताइए कितने? 500 साल तक। कितने साल तक? क़यामत तक। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कभी जिक्र करते हैं यही वजह कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, लेक्चरार बन जाता है, गुमराही पे गुमराही बढ़ती चली जाती है। वो भूल जाता है बुजुर्गों की करामात को, वो भूल जाता है मकाम विलायत को, वो भूल जाता है गौसुल आजम पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बाकायदा तहारत और लिल्लाहियत और उनके तक़वे, उनकी परहेजगारी, उनकी इबादत को। अपने घरों में बाकायदा बुजुर्गों का तस्करा जरूर किया कीजिए। तब चंद कलिमात साहबा कराम की शान में, फिर मुझे इजाजत दीजिए, अभी बहुत सारे मामूलात बाकी हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने वाले कौन? साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। नबी से दीन सीखने वाले साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। नबी से शरीयत का सबक लेने वाले साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। नबी से शरीयत का सबक लेने वाले, नबी से शरीयत का सबक लेने वाले कौन? साहबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। जिक्र साहबा कराम जरूर किया कीजिए, क्योंकि नबी के दुलारे कौन है? सहाबा हैं।
नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह, शान सहाबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं। मैंने अर्ज किया दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मार्टिन कूपर ने दिमाग का तो इस्तेमाल किया था मोबाइल बनाने से पहले। स्कूटर बनाने वाले का नाम ब्रॉडशाह। दिमाग का इस्तेमाल किया, स्कूटर बना दी उसने। दिमाग का इस्तेमाल किया। रुडोल्फ डीजल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने ट्रेन घसीटने वाला डीजल बना दिया। आप गौर कीजिए। होंडा जो चलती है, होंडा को होंडा क्यों बोलते हैं? उस इंजीनियर का नाम था, उसने अपने नाम पर नाम रखा बाकायदा होंडा का, सोचिरो होंडा। इंजीनियर का नाम सोचिरो होंडा, उसने अपनी कंपनी और फर्म का नाम होंडा रख दिया। बिस्लेरी बॉटल किसने बनाई? उस आदमी का नाम था बिस्लेरी, फॉरेस्ट बिस्लेरी, पूरा नाम फॉरेस्ट बिस्लेरी, इटली का आदमी था बाकायदा। उसने अपने नाम पर अपने ब्रांड का नाम रखा। बच्चा बिस्लेरी का नाम लेता है। कॉलगेट, सुबह उठ के आप कॉलगेट करते हैं, ये किसने बनाया? विलियम कॉलगेट ने कॉलगेट बनाया। 1896 में ट्यूब आया, विलियम कॉलगेट। सुबह उठकर आप कॉलगेट का नाम लेते हैं बाकायदा, क्यों? उसी ने बनाया था। सबने अपनी इजाद को मंसूब अपने नाम से किया, सबने अपने नाम से एक पेश किया बाकायदा इजाद। मैं अर्ज करूं, एक जाते करीमाना मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कोई चीज अपनी तरफ मंसूब नहीं की। हत्ता के मदीना मुनव्वरा को मदीना मुहम्मद नहीं बोलते हैं, मदीनतुर रसूल बोलते हैं। कुरान मजीद के सरे वरक पर, कुरान मजीद के पहले वरक पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिखा हुआ है। कुरान मजीद लिखा है, कुरान हकीम लिखा है, कुरान शरीफ लिखा है, कलामुल्लाह लिखा है, कलाम मजीद लिखा है, कुरान हकीम लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर। इसी बात को देखकर कनाडा के चंद इंजीनियर बाकायदा तौर पे वो साहिब ईमान हो गए थे। ये रसूल कैसे हैं कि कहीं पर इनका नाम ही नहीं है, किसी चीज में अपना नाम नहीं है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, असहाबे रसूल, इसलिए जमाते मोहम्मद की जगह असहाबे रसूल कहा जाता है सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो नबी के दुलारे कौन सहाबा है? सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के एक मतलब बरकत के तौर पे दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं। अल्लाहुम्मा, फिर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नबी के दुलारे सहाबा हैं। अब मुझे इसके साथ इजाजत दीजिएगा। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के ताबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के मुत्तबे सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के गम गुसार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की शरीयत के गवाह सहाबा, नबी की सुन्नत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की इमामत के गवाह सहाबा, नबी की क़यादत के गवाह सहाबा, नबी की हिम्मत के गवाह सहाबा, नबी की ताकत के गवाह सहाबा, नबी की नूरानी सूरत के गवाह सहाबा, नबी की पाकीज़ा सीरत के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा। शान सहाबा में सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह, शान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में सुभान अल्लाह पढ़ दीजिए। मुझे इजाजत दे दीजिएगा। नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा, नबी के खानदान के गवाह सहाबा। और सीने मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर अर्श मुअल्ला से, सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा, कुरान के गवाह सहाबा। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बतें नसीब फरमाए। हजरत अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बतें नसीब फरमाए।
हज़रत औलिया कामिलीन, हज़रत औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, हज़रत औलिया कामिलीन, हज़रत औलिया कामिलीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की मोहब्बतें नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद नदीम साहब की उम्र में बरकतें पैदा फरमाएँ और उनकी अहलिया उनके दिल में एक दूसरे की खूब खूब मोहब्बत पैदा फरमाएँ। दोनों घरानों में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाएँ। हमारी जो दीगर बच्चियाँ, बेटियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ शादी के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उन सब के रिश्तों को अपने मोमिन और सालेह और दीनदार बंदों से मंसूब फरमाएँ। जो बे औलाद उनका औलाद नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला उन तमाम बंदों को जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला तमाम बीमार बंदों और बंदियों को शिफाए कामिला नसीब फरमाएँ। जो बंदे और बंदियाँ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने फजलो करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह ताला उन तमामी हज़रात को बाकायदा अस्पतालों से सेहतयाबी शिफायाबी के साथ सेहतयाबी शिफायाबी के साथ अस्पतालों से ज़िंदा सही सलामत, सेहतयाबी शिफायाबी के साथ अस्पतालों से ज़िंदा सही सलामत, अल्लाह ताला उन सबको अस्पतालों से सेहतयाबी शिफायाबी के साथ ज़िंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाएँ। जो घरों में बीमार हैं, दवाएं खा रहे हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला नसीब फरमाएँ। इस जलसे में जितने भी लोग यहाँ पर मेहनत करने वाले, जिन्होंने अपने हाथ से, पाँव से, माल से, क़याम ताम से, उलमाए कराम के बुलाने से जो इंतज़ाम फरमाया, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाएँ। अल्लाह जनाब हाफिज़ एजाज साहब और जनाब बाकायदा तौर पर मौलाना मोहम्मद वारिस साहब और तमाम जितने हजरात हैं, जनाब अब्दुल जलील अंसारी साहब जो वालिद हैं नदीम मियाँ दूल्हा मियाँ के वालिद, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला आपके आने को बैठने को कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों से भरा माह रमज़ान नसीब फरमाएँ, बार बार नसीब फरमाएँ। 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्कदा की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला एतिकाफ़ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। अशराए रहमत की रहमतें नसीब फरमाएँ। अशराए मग़फ़िरत की मग़फ़िरत नसीब फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से आज़ादी और खलासी, आखिरी अशे में जहन्नम की आग से आज़ादी और खलासी नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला शब क़द्र की मकबूल इबादत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ, बार बार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया को अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों से भरी ईद उल फ़ित्र नसीब फरमाएँ और बार बार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाज़ें जमात के साथ अदा करने वाला बनाएँ, अपने मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने वाला बनाएँ, पड़ोसियों का हक़ अदा करने वाला बनाएँ, अपनी बीवियों का महर अदा करने वाला बनाएँ। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दें। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला उनको आमीन। अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला उनको रोज़गार नसीब फरमाएँ। जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाएँ। जो अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, अल्लाह ताला बिछड़े हुए लोगों को एक दूसरे से मिलना नसीब फरमाएँ। उनके घर वालों से, उनके बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिलना नसीब फरमाएँ। अल्लाह जिन शौहर और बीवी के दरमियान किसी किस्म की शकररंजी हो गई हो, नाराज़गी हो गई हो, ए अल्लाह आप अपने फजल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में उन शौहर और बीवी को एक कर दीजिए। उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। हमने आयत शरीफा भी पढ़ी थी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। एक दूसरे का लिबास हैं, बीवियाँ शौहरों के लिबास हैं, बीवियाँ शौहर के लिबास हैं, शौहर बीवी के लिबास हैं। वातुन निसा सदक़ातिन निहला, अपनी बीवियों का महर खुशदिली से अदा कर दो। बीवी कनीज़ नहीं, बीवी खादिमा नहीं, बीवी नौकरानी नहीं, बीवी शहजादी है, तमन्नाओं की मलका, तमन्नाओं की महबूबा है। निकाह की बरकत ने उसको महबूबा बना दिया, निकाह की बरकत ने उसको शरीक हयात बना दिया। जो नस्ल पैदा होगी वो बाबरकत होगी, बाकायदा वो हलाल की नस्ल कहलाएगी। उसमें हाफिज़ भी पैदा होंगे, कारी भी पैदा होंगे, मुफ्ती, मौलवी, आलिम, हाफिज़, हाजी पैदा होंगे। अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत की रोशनी में सादगी के साथ निकाह करने और वलीमा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। पाँचों वक्त की नमाज़ें जमात के साथ अदा करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज़, सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि आलमीन। उर्दू में दुआ कर ली है, बरकत के तौर पर दुआ करवा दीजिए। मौलाना वली साहब करवा दीजिए, डॉक्टर साहब मौलाना अरबी में करा दीजिए, हम बहुत थक गए हैं। बरकत के तौर पे अरबी में दुआ कर लीजिए। हमारी एक दीनी बहन है नाजिमा, उनकी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत शिफा नसीब फरमाए। अलैहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम लिखा है, कायद किनारे रखिएगा। दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين. وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.